अगाथा ऑल एलम के एपिसोड में वैसे तो देखने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ एक नाम आया और फिर भाई पूरी थ्योरीज खुल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर मेफिस्टो की एंट्री हो चुकी है ऑफिशियली। जहां पर अगर हम लोग बेसिक स्टोरी का बात करें तो देखो इस एपिसोड को देखने के बाद एक चीज तो हम समझ चुके हैं कि ये एक सिटकॉम टाइप का चल रहा है, जहां पर इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं हर एपिसोड में हर किसी पे फोकस किया जाएगा। लेकिन भाई एपिसोड का एंडिंग काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि हमको नहीं लगा था कि मार्वल इतना जल्दी, मतलब ठीक लग रही थी वो कैरेक्टर, थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट ऐड कर रही थी, वो भेज देगा वापस। जहां पे सब चीज पे बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं कि वो जो पॉइजन वाली विश थी उस पे बेस्ड है ये स्टोरी, जहां पर वो लोग एक रूम में जाते हैं और वहां पर वो लोग को एक रिडल मिलता है। अब इस रिडल को हम समझ नहीं पाए, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसा था कि ये लोग एक वाइन पीती हैं, जिसके बाद ये लोग में थोड़ा चेंजेस होता है, जैसे मुंह सूज जाता है और फिर ये लोग का 30 मिनट का एक टाइमर लग जाता है कि देखो इतने पीरियड में तुम लोग को इस पॉइजन है। ये जो वाइन था ना ये पॉइजन था, जिसको स्टार्टिंग में अगाथा पी भी नहीं रही थी, जहाँ वो हर बार कुछ ना कुछ छुपा रही है ये सबसे। जहां पर इसी में वो जो पॉइजन वाली रहती है वो अपने बिली को बताती है कि देखो थोड़ा अगाथा से अपने आप को बचा के ही रखना, क्योंकि वो बैक स्टैबिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है और इस चीज के लिए वो फेमस है। जहां पर उसका सबसे इनफेमस स्टोरी वो उसको सुनाती है कि अगाथा अपने बच्चे को डार्क होल्ड के लिए ट्रेड कर दी थी। जहां पर रूमर्स तो ऐसा है कि उसका बेटा या तो मर गया है या तो डीमन बन गया है, वरना मेफिस्टो का एजेंट बन गया है। और बस यहाँ पर ये नाम आया और ये एपिसोड ट्रेंड करने लग जाता है। इसलिए नहीं कि एपिसोड बढ़िया था, इसलिए क्योंकि मार्वल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मेफिस्टो एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में। और हो सकता है कि इस वर्ल्ड में जो सारा काम चल रहा है मैजिक के थ्रू, मैजिक से रिलेटेड, उन सारी चीजों के पीछे मेफिस्टो ही हो, जिसके लिए कॉमिक वर्स 3-4 साल से रो रहे हैं कि मेफिस्टो अब आएगा अब आएगा। वो हो सकता है कि फाइनली आ जाए इसमें। जहां पर इसके बाद ये लोग वही बेसिक ट्रिविया चलती है, ये लोग सब मिल के थोड़ा बहुत एलिमेंट चुनना होता है। जहां पर ये जो रूम है ये लोग का ट्रायल नाम है, तो ट्रायल तो होगा ही ना, जहां पर ये लोग का जो सबसे बड़ा बड़ा फियर है उस चीज को ये लोग का सामना करवाया जा रहा है। जहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग हमको लगा कि जब अगाथा अपने बच्चे को ट्रेड कर दी थी डार्क होल्ड के लिए, तो फिर वहां पे वो डार्क होल्ड देख के डर क्यों जाती है? मतलब या तो ये स्टोरी गलत है, वरना अगाथा अपने मन से नहीं दी है अपने बेटे को, या तो दे के अब पछता रही है। जहां पे पॉइजन वाली विच बिली को बताती भी है कि अगाथा का इमेज इतना खराब है कि हमको नहीं लगता है कि अगर उसका बेटा कल को उसका गेट पे खड़ा हो जाए के तो वो पहचान पाएगी। और ये जो रिएक्शन देता है बिली, ये बहुत सारी थ्योरीज को पैदा कर देती है, क्योंकि हो सकता है कि बिली ही वो बेटा हो अगाथा का जिसको अगाथा ट्रेड की हो डार्क होल्ड के लिए। अब यहाँ पर लेकिन बिली तो वांडा का बेटा है, तो यहाँ पर एक और थ्योरी आती है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना। हम लोगों को पता है कि अगाथा अगर थ्योरीज पे जाए तो अपने बेटे को ट्रेड की थी अब किसी भी डीमन से। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मेफिस्टो से, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में मत जाना। तो मेफिस्टो से वो ट्रेड की, जहां पे वो अपना बेटा मेफिस्टो को दी और मेफिस्टो से डार्क होल्ड ले ली। जहां पर हम लोग को ये पता है कि जो मैजिक अगाथा यूज करती है वही मैजिक वांडा भी यूज करती है। जिसके बाद जहां पे वांडा विजन में हम लोग देखते हैं कि वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन हम लोग को पता है कि वो विजन का बच्चा, मतलब डायरेक्टली तो विजन नहीं कर सकता है जैसा कहा जाता है। तो यहाँ पर वांडा मैजिक यूज की थी। अब हो सकता है कि वो जहां से 2 में से एक बच्चे लाई थी, वो एक बच्चा अगाथा का ही था। कैसे? यहाँ पर एक बात तो हम लोग को पता है कि वांडा सारे विचेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हो सकता है कि मेफिस्टो या जो भी वो डीमन हो जिससे अगाथा ट्रेड की हो डार्क होल्ड को, उसके लेवल पर आती हो और यहाँ पर उसको कुछ ट्रेड करने की जरूरत ना पड़े हो। वो अपनी मैजिक की मदद से सिंपली उस बच्चे को अपना बना ली। जहां पर ये चीज थोड़ा सा हो सकता है कि तुमको सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन अगर इस थ्योरी पे अगर मार्वल जाता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जहां पर इसी ट्रेलर में एक पॉइंट हम लोग ये भी सुनते हैं, जब ये लोग बाकी सारी विचेस बोलती हैं अपने बिली के बारे में कि कोई इसके मम्मी पापा को ढूंढो, तो वो बोलता है कि हम श्योर है कि वो दोनों सो चुके हैं। और दोनों के सो जाने से क्या मतलब है? वांडा मर चुकी है और विजन तो पहले ही गया हुआ है। ये चीज भी एक मेक सेंस करता है, जहां पर इस चीज को मार्वल बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है, जहां पर वो बिली को दोनों का बेटा बना दे। मतलब एक का तो ओरिजिनल था ही, लेकिन दूसरी उसको मैजिक की मदद से दोबारा लाइफ दी, जहां पर वो उस डीमन से वो लेके आई हो। यहाँ पे ये चीज थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है हमको बोलने में। जब कंफ्यूजिंग लग रहा है हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। जहां पर अगर इसको हम समझाएं ढंग से तो इस टाइप की ये चीजें काम करेंगी। यहाँ पर हम इसका फोटो डालेंगे, मेरे को ढंग से देखना है, इस चीज को समझने में ज्यादा आसानी पड़ेगी। जहां पे इसी के बाद हम लोग एंडिंग में देखते हैं कि वो पॉइजन वाली विच बहुत मुश्किलों से अपने हेलुसिनेशन और बाकी सारे लोग भी अपने सारे हेलुसिनेशन और जो उनका ट्रायल था उससे ओवरकम करते हैं। ओवरकम क्या ही करेंगे, इस एपिसोड के लिए ओवरकम कर जाते हैं, जहां पे लास्ट में लोग उस एंटीडोट को पी के बच जाते हैं और यहां से निकल जाते हैं। लेकिन मिस हार्ट वहां पे नहीं बच पाती है और उसका गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। जहां पर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और यहाँ पर भाई मार्वल, हमको नहीं लगा था कि तुम इतना हिम्मत करोगे ये करने का, लेकिन
लेकिन अच्छा लग रहा है। अगाथा में भाई हम लोग को वो सारा चीजें देखने मिल रही हैं जो हम लोग को कभी नहीं लगा था कि मार्वल में देखने मिल सकता है, और इसमें देखने मिल रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, लेकिन एक अच्छा फन एलिमेंट ऐड कर रही थी शो में, और मार्वल इसको मार के अचानक चीजों को काफी ज्यादा डार्क कर दिया है। जहां पे डार्कनेस की बात तो ये भी है कि अगाथा बिली को वाइन भी नहीं पीने देती है, जब मतलब वो खुद नहीं पी रही होती है तो बिली बोलता है ठीक है हम पी लेते हैं, लेकिन फिर वहां पे वो बिली को रोक देती है और खुद पीती है। मतलब होता है ना, बच्चे की याद बिल्ली से आ रही है, और यही वो हो सकता है रीजन कि जो भी भेजा है बिली को वो नहीं चाहता है बिली अपना इंट्रोडक्शन या अपना बारे में बताए ये लोग को, क्योंकि कुछ ना कुछ ये लोग से रिलेटेड है, अगाथा से रिलेटेड है, और अगर कोई भी ये सुन लेगा जो अगाथा से रिलेटेड है इसके बारे में, तो अगाथा को बता ही ना देगा। यहाँ पर अब चीजें इंटरेस्टिंग तो लग रही है, मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हाँ बस वही जो सिटकॉम वाला चीज है उसको थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस बनाया जाए। साइड जो आप देखने में लग रहा है, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा लग रहा है, बहुत औसम नहीं है लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके तुम बताओ कि ये एपिसोड तुमको कैसा लगा। हमको काफी अच्छा लगा। तो बस भाई लोग आज की वीडियो को लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना।